तीज करती हैं महिलाएं, जितिया करती हैं महिलाएं। अब भगवान कृष्ण का जो जन्म होता है, अब उस दिन का छुट्टी आपने रद्द कर दिया है। तो भाई अब हिंदुस्तान में इस दिन को छुट्टी नहीं मिलेगा तो क्या पाकिस्तान में छुट्टी मिलेगा, अफगानिस्तान में मिलेगा? और मुन्ना यादव जी ने अगर इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया है और उनको लग रहा और हम लोगों को भी लग रहा है कि एकदम से एक बार में इतना ज़्यादा प्रेशर शिक्षकों के ऊपर डालना और उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करना, तो अगर मुन्ना यादव जी इस बात को उठाए हैं तो हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं। और जब नीतीश कुमार बिहार में जो उनको जनादेश मिला था और उस जनादेश के खिलाफ महागठबंधन में जाकर जब उन्होंने सरकार बना लिया, उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है कि वो निरंतरता में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम भाइयों को अपने पक्ष में लाने के लिए वो तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। अपना हिंदू का जो छुट्टी का जो शेड्यूल था उसको कम करना और मुस्लिम भाइयों को छुट्टी में वो उनको इजाफा देना, तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। शिक्षकों से तरह तरह का काम लेना, आज के समय बिहार सरकार को शिक्षक ही चला रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आप जब जिस काम के लिए नियुक्ति आपने लिया है उस काम को छोड़कर अब दूसरे काम में अगर आप शिक्षकों को लगाते हैं तो ध्यान जो है उनका वो दूसरे तरफ बट जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। केके पाठक को लेकर शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है, तो एक तरफ बिहार की जनता में काफ़ी खुशी भी है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है। लेकिन केके पाठक के कुछ बयानों और कुछ टिप्पणियों के कारण या कुछ जो नए नए रूल्स लाते हैं उसके कारण भी कुछ लोगों में, कुछ शिक्षकों में, कुछ नेताओं में भी आक्रोश है। इन सभी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे लोजपा के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी से। तो चुलबुल शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो केके पाठक ने अभी जो नए नए नियम लाए हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कि टाइमिंग का कुछ शेड्यूल कर दिया 9 से 5 का, और साथ ही साथ छुट्टियों में भी काफ़ी कमी कर दी है, जिस कारण से शिक्षकों में एक आक्रोश देखा गया है। तो उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, चूँकि ये काफ़ी लंबे बहस का विषय है। चूँकि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल उसका जो नींव है वो एक तरह से धराशायी हो गया था, और इसके लिए बिल्कुल सरकार और सरकार का जो नीति है ये कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। आपको पता होगा कि शिक्षक जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी या नियुक्ति किया जाता है, अब शिक्षकों से तरह तरह का काम लेना, आज के समय बिहार सरकार को शिक्षक ही चला रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आप जब जिस काम के लिए नियुक्ति आपने लिया है उस काम को छोड़कर अब दूसरे काम में अगर आप शिक्षकों को लगाते हैं तो ध्यान जो है उनका वो दूसरे तरफ बट जाता है, और वैसे स्थिति में आप समुचित शिक्षा आप बच्चों को नहीं दे पाएंगे, शिक्षक भी नहीं दे पा रहे थे। इन्हीं सब विषय को लेकर एक सुधार का जो प्रयास किया जा रहा है, तो इस सुधार का जो प्रयास है उसमें केके पाठक जी का जो फरमान आता है वो थोड़ा सा वो फरमान यहाँ बिहार प्रदेश के शिक्षकों के लिए इतना कड़ा अनुशासन एक ही बार अगर आप थोप रहे हैं तो इसके लिए एक लंबी तैयारी करनी चाहिए थी सरकार को, और सरकार के जो शिक्षा विभाग और उसके जो मुख्य सचिव हैं इनको एक लंबी तैयारी करनी चाहिए थी, और तैयारी करने के बाद इसको अमली जमा पहनाना चाहिए था। लेकिन अब अगर आप किसी से 8 घंटा अगर आप किसी का ले रहे हैं, बिहार सरकार में जो नॉर्म्स है और उस नॉर्म्स के हिसाब से जब आप सेवा ले रहे हैं और उसमें 8 घंटे का सेवा आप ले रहे हैं, उसके बाद अगर आप सेवा का विस्तार कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वो सेवा जो आपको शिक्षक दे रहे हैं उनके साथ और उनके विशेषाधिकार का हनन है। तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं, और हम लोग टीचर और शिक्षकों के साथ, चूँकि सुधार होना चाहिए
और सुधार अगर के पाठक जी कर रहे हैं तो उसमें शिक्षक भी अपना सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दें। लेकिन ये जो फरमान एक तरीके से मतलब कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अगर कुछ टीचर अपनी बात रख रहे हैं या फिर वो संघ अपना चला रहे हैं तो ये संवैधानिक अधिकार है संघ चलाना। अब संघ अगर चला रहे हैं तो उस पर अब के पाठक जी का कहना कि नहीं भाई ये संघ आप नहीं चला सकते हैं, तो सबसे पहले तो संविधान में इसका जो अधिकार प्राप्त है उसको खत्म करवा दिया जाए और तब आप शिक्षकों को वो करिए, आप टॉर्चर करिए, प्रभाव में डालिए। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं ये सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और ये जो शिक्षक हमारे हैं इनके साथ इनका दोहरा जो नीति है वो अपनाई जा रही है, तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। आपने जो बात कही एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली बात, तो इसी पे मुन्ना यादव ने ही शिक्षकों के पक्ष से एक बयान दिया था मीडिया के सामने, जिसमें कहा था कि जो भाजपा के सपोर्ट में आकर मतलब भाजपा के एक कार्यालय पे मतलब लाइक उनके वर्कर होने के नाते ये सब चीज़ें भाजपा के समर्थन में कर रहे हैं क्योंकि पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है, उनके गठबंधन को। तो उन्होंने ये कहा था, जिस पर के पाठक ने उन्हें धमकी भरा कॉल किया था, एक राजशाही फरमान की तरह बात किया कि भाई आपने कैसे मेरे विरुद्ध ये टिप्पणी मीडिया में कर दी, जिसके बाद से ही काफ़ी एक गहमागहमी गठबंधन में दिख रहा है। विधायक का कहना है कि हम इस बात को विधानसभा तक लेकर जाएंगे, तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, अब किसी दल का कोई व्यक्ति हो उस दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सही बात कोई व्यक्ति अपनी ओर से रख रहा है और मुन्ना यादव जी ने अगर इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया है और उनको लग रहा और हम लोगों को भी लग रहा है कि एकदम से एक बार में इतना ज़्यादा प्रेशर शिक्षकों के ऊपर डालना और उनको कहीं न कहीं प्रताड़ित करना, तो अगर मुन्ना यादव जी इस बात को उठाए हैं तो हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं। चूँकि अब दल ये मतलब नहीं है कि वो किस दल से आते हैं, मतलब ये है कि वो अगर न्यायोचित बात अपनी ओर से उनका आया है, बयान आया है, तो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। तो ये जो वो राजशाही फरमान की तरह जो नए नए फरमान शिक्षकों को लेकर लाते, एक छुट्टी को लेकर भी काफ़ी आक्रोश है कि हिंदू धर्म की छुट्टियां घटाकर मुस्लिम धर्म की छुट्टियां बढ़ा दी गई है, उस पर भी काफ़ी आक्रोश है शिक्षकों। देखिए, समाज ऐसे नहीं चलता है। और जब नीतीश कुमार बिहार में जो उनको जनादेश मिला था और उस जनादेश के खिलाफ महागठबंधन में जाकर जब उन्होंने सरकार बना लिया, उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है कि वो निरंतरता में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम भाइयों को अपने पक्ष में लाने के लिए वो तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। तो आप बताइए, अब हिंदू का जो छुट्टी का जो शेड्यूल था उसको कम करना और मुस्लिम भाइयों को छुट्टी में वो उनको इजाफा देना, तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है और समाज ऐसे नहीं चलता है। समाज पूरे बैलेंसिंग और बैलेंस बना के चलता है। तो हमारा और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये मांग रखते हैं हम लोग कि जो हिंदू भाइयों का जो त्यौहार था और उसमें जो मुख्य त्यौहार हैं, मान लिया जाए तीज करती हैं महिलाएं, जितिया करती हैं महिलाएं, अब भगवान कृष्ण का जो जन्म होता है अब उस दिन का छुट्टी आपने रद्द कर दिया है, तो भाई अब हिंदुस्तान में इस दिन को छुट्टी नहीं मिलेगा तो क्या पाकिस्तान में छुट्टी मिलेगा, अफगानिस्तान में मिलेगा? तो हम लोग इसका मांग करते हैं कि भाई बिहार में तो इतने महापुरुषों ने जन्म लिया है और हमारा जो सनातन संस्कृति है वो बिहार में कूट कर भरा पड़ा है और यहाँ की महिलाएं अब छठ व्रत भी करती हैं। अब छठ व्रत का छुट्टी भी आपने कैंसिल कर दिया है। तो हम यह सरकार से मांग करते हैं कि इस पर सरकार पुनः विचार करे और हम लोग इस अगर विचार नहीं करती है सरकार तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे और शिक्षकों के साथ एकदम सड़क पर एकदम खड़ा उतरेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया लोजपा के जिला अध्यक्ष से, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के राजशाही फरमान आते रहे, जिस तरह की हिंदू की छुट्टियां कम करने की बात रही या फिर शिक्षकों को लेकर मेंटल प्रेशर देने की बात हुई, शिक्षकों से अधिक काम लेने की बात हुई, तो वो अगर इस तरह से ही सरकार में के पाठक ऐसे ही फरमान जारी करते रहे तो वो शिक्षकों के समर्थन में आकर जो के पाठक है उनके खिलाफ रोष में आकर शिक्षकों के साथ होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जमीनी स्तर पर आएंगे और साथ ही साथ के पाठक का इन मुद्दों पर खिलाफ करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो के पाठक के कुछ जो नियम है वो कहीं किस स्तर पे सही भी माने गए हैं, जहां पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार पहले से हुई है, लेकिन एक बैक इतने मेंटल प्रेशर में एक शिक्षक को डालना जहां पर के पाठक अपने कार्य में थोड़ा ज़्यादा सख्ती बरतते नजर आए हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।